2 मिनट होंगे बेटा आपका। एक हमारी टीम थी जो पिछले कार्यक्रम में शामिल हुई थी, 4-5 लोग थे। पिछले कार्यक्रम में 4-5 लोग थे। ओम सपरा जी थे, उनके साथी थे, पूरी टीम थी। आज वो बाई चांस नहीं आ पाए। ओम सपरा जी को आउट ऑफ स्टेशन है और उनके साथियों ने आना था, गाड़ी भी है, ड्राइवर कोई नहीं, वो नहीं आ पाए। उनके लिए बड़ा अफसोस है, लेकिन क्या करूँ, तो समय आना है तो और कुछ तो नहीं बोलते। बहुत पहले लिखी थी, बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, सब लोग जानते हैं। मैं तो मुक्तक ही लिखता हूँ, 4-4 लाइन वाले। लेकिन ये अप्रैल का महीना चल रहा है और बैसाखी आने वाली है, इसलिए सब लोग खुश हो रहे हैं अच्छे गीत सुनकर। लेकिन मुझे जलियांवाला बाग याद आ रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। तालियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जो चित्रण जरूर करूँगा उस समय का, और उस पर कुछ जरूर अपनी बातें रखूँ। स्वागत। भारत के जन जन में प्रसिद्ध हैं बहुत से त्योहार। भारत के जन जन में प्रसिद्ध हैं बहुत से त्योहार। पंजाब प्रांत में खासकर बैसाखी की धूम अपार। पंजाब प्रांत में खासकर बैसाखी की धूम अपार। मौसम के बदलाव व फसल पकने की होती खुशी। बसंती हवाओं में रंग खुशबू भरता है त्योहार। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के उस पावन दिन। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के उस पावन दिन जलियांवाला अमृतसर में एकत्रित थे अनेक जन। रोल्ट एक्ट के विरोध में चल रही थी विशेष सभा। रोल्ट एक्ट के विरोध में चल रही थी विशेष सभा। जनरल डायर की गोलियों ने मचाया बड़ा क्रंदन। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी डायर ने। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी डायर ने। हजारों हुए जख्मी, हजारों हत्याएं कर दी कायर ने। तो गोली चलाता है, निहत्थों पर वो कायर ही होता है। नाम डायर जरूर था, पर वो डेयरिंग नहीं था, दुस्साहसी था। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी डायर ने। हजारों हुए जख्मी, हजारों हत्याएं कर दी कायर ने। दर्दनाक इस घटना से छाया आक्रोश पूरे भारत में। दर्दनाक इस घटना से छाया आक्रोश पूरे भारत में। हुकूमत के हुक्म बिन नरसंहार किया था डायर ने। जब डायर को की शिकायत की गई उसके असली आका को इंग्लैंड में, उसने कहा जी हमसे तो पूछा ही नहीं इसने, हमने तो कोई इसको आदेश नहीं दिया, ये सब इसने अपनी मर्जी से किया है। थैंक यू। उसी घटना को आगे ले जा रहा हूँ। जलियांवाला कांड ने सुलगा दी आग आज़ादी की, लेकिन उसका एक असर हुआ। जो आज़ादी की आग धीरे धीरे जल रही थी वो एकदम से भड़क उठी, और खासकर पंजाब प्रांत में। और निहत्थे पर गोली चलाना कौन सहन करेगा, पूरा भारत। तो सब ने होशियार हो गए और जलियांवाला कांड ने सुलगा दी आग आज़ादी की। रोई हर आंख भड़का दिल सुन घटना बर्बादी की। जलियांवाला कांड ने सुलगा दी आग आज़ादी की। रोई हर आंख भड़का दिल सुन घटना बर्बादी की। उस दिन गोली से घायल हुआ 19 वर्ष का बालक। उस दिन गोली से घायल हुआ 19 वर्ष का बालक। क्रांतिवीर उधम सिंह ने कसम खाई आज़ादी की। उसने आज़ादी की कसम खा ली।
19 वर्ष का था हालांकि। सरदार उधम सिंह ने खाई बदला लेने की कसम। सरदार उधम सिंह ने खाई बदला लेने की कसम। 13 मार्च 1940 को लंदन में किया डायर खत्म। अपने देश में नहीं कर पाया, दूसरे देश में जाके करके दिखाया। सरदार उधम सिंह ने खाई बदला लेने की कसम। 13 मार्च 1940 को लंदन में किया था डायर खत्म। भरी सभा में उस दिन मारी गोली उस हैवान को पर। भरी सभा में उस दिन मारी गोली उस हैवान पर। 31 जुलाई 1940 को फांसी चढ़ गया था उधम, लेकिन सजा तो होनी थी। चाहे दूसरे देश में जाके गलत काम किया, उनके तो विरोध में था, कानून अपने हाथ में तो लिया ही था, और उसको उन्होंने फांसी दी। लेकिन हम तो नहीं भूल सकते, वो तो बेचारा अपनी शहादत दे के चला गया। हमारा जो ड्यूटी है हम अपनी पूरी करेंगे। अमर शहीदों के आगे शीश झुकाता है वतन। अमर शहीदों के आगे शीश झुकाता है वतन। उनकी शहादत को याद करे कृतज्ञ जन जन। अमर शहीदों के आगे शीश झुकाता है वतन। उनकी शहादत को याद करें कृतज्ञ जन जन। मेले सजते हर बरस उनकी पावन भूमि पर। मेले सजते हर बरस उनकी पावन भूमि पर। सुनहरे अंक में अंकित है इतिहास में वह दिन। धन्यवाद। अब मैं आपका नंबर लगे ना आ जाओ। भूल जाता हूँ बुढ़ा